आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब के गांव मठड़ी में। एक धर्मशाला का कोना ही इस परिवार का आशियाना है। न अपना घर, न बाथरूम की सुविधा। यहाँ एक बुजुर्ग माता जी अपने दो छोटे छोटे दोहतों के साथ जिंदगी बिता रही हैं। बेटी की दूसरी शादी हो जाने के बाद ये मासूम बच्चे अपनी नानी की गोद में ही पल रहे हैं। कमाई का कोई साधन नहीं है। घर का खर्चा दूसरों से मदद लेकर किसी तरह चलाया जा रहा है। महज 1500 रुपये की पेंशन पर ये माता जी अपने दोहतों की परवरिश कर रही हैं। लेकिन ऐसे कठिन हालात में भी इन्हें सहारा मिला संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से। ये मुहिम उन परिवारों तक राहत पहुंचाती है जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ पंजाब में। एसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है पंचायत घर है जो यहाँ मिठड़ी गांव, जो कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के अंदर है। दर्शकों, यहाँ आज आप देख सकते हो ये पंचायत घर की बिल्डिंग है। यहाँ पे एक ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, जो एक धर्मशाला जो पंचायत घर है उसके अंदर रहता है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पंचायत घर है जहाँ पे वो परिवार रहता है और यहाँ पे आश्रम की गाड़ी भी आई हुई है इस परिवार को, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है उसके तहत राहत सामग्री देने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं, जो परिवार है उससे भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फ्लेक्स है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। इस पे आज की तारीख 16/8/2025 को जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, आज ये मिठड़ी गाँव है जो जिला श्री मुक्तसर साहिब में है, वहाँ आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो ये परिवार है धर्मशाला में रहता है, उस परिवार को देने के लिए राहत सामग्री लेके आए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो परिवार है इस धर्मशाला में रहता है, जो मिठड़ी गांव की धर्मशाला है। दर्शकों, जो परिवार है इसके पास कोई रसोई भी नहीं है। जो ये धर्मशाला का बाहर जो बरंडा बना हुआ है उसी के अंदर इन्होंने एक टेम्परेरी चूल्हा रख रखा है। इसी पे अपना खाना बना के टाइम पास करते हैं। ये जो हॉल है, धर्मशाला का जो हॉल बना हुआ है, इसी के अंदर इस परिवार ने अपना सामान रख रखा है। आप देख सकते हो, बिल्कुल खुला जो हॉल है जैसे धर्मशाला में होता है। और इनके पास नहाने के लिए और टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप इस साइड देख सकते हो, एक चारपाई को खड़ा करके ही ये अपना यहाँ नहाने धोने का जो करते हैं। तो इस परिवार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो टॉयलेट की कोई व्यवस्था है, ना कोई बाथरूम की कोई व्यवस्था है। कल्ला ये जो धर्मशाला का हॉल है, इसी के अंदर ये परिवार यहाँ टाइम पास कर रहा है। तो अभी हम परिवार से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी स्थिति के बारे में। तो अभी माता जी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? रोशनी जी। माता जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? ये बच्चे ही 2 थे मेरे, 2 रखे हुए हैं, एक मैं हूँ। अच्छा, ये आपके दोते आपके पास रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरे लड़की के बच्चे जी दूसरी शादी करी है, वो लेके नहीं गए बच्चे, फिर मेरे को रखने पड़े। अच्छा, हाँ जी। तो जो आपके दो ये जो लड़की के बच्चे हैं उनकी दोबारा शादी की इसलिए लेके नहीं गए। हाँ जी, तो फिर गुजर बसर कैसे चल रहा है माता जी? कैसे टाइम पास कर रहे हो आप एक धर्मशाला में आ रहे हो? मुश्किल है बेटा। आटा उटा कहीं से ले आती हूँ, 5 किलो 2 किलो 4 किलो कभी से मांग के, तो मेरे से काम नहीं होता, दिमाग की टेंशन है। बिल्कुल माता जी, वो तो देखो जायज़ है, परिवार में कोई हो ना, 2-2 बच्चे हों, पालन पोषण। तो इनका स्कूल का माता जी कैसे चलता है? कैसे करते हो स्कूल का? स्कूल में बेचारे सरकारी में जाते हैं, कोई अच्छा, और कॉपी पेन वगैरह का कैसे माता जी? कॉपी पेन नहीं मिलता। अच्छा। हाँ जी। माता जी, जैसा कि दर्शकों देख पा रहे हो, माता जी अकेले रहते हैं। माता जी, कोई आपकी पेंशन वगैरह भी आती है? पेंशन आती है अच्छा, कितने रुपए आते हैं पेंशन के? 1500। अच्छा, ओनली 1500 में ही अपना गुजारा करते हो हाँ सारा? जी, हाँ जी। दवाई मिली। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए, माता जी की जो चुन्नी है वो भी फटी हुई है, क्योंकि गरीबी भी इस कगार पे है। अगर 1500 रुपये में अपना पूरा घर चलाना हो, जिसमें 2 बच्चे हो और खुद का पालन पोषण करना हो, तो बहुत एक मुश्किल है। और ये परिवार की स्थिति आपने देखी थी भी, ये एक धर्मशाला में रह के अपना टाइम पास कर रहे हैं 1500 रुपये की पेंशन में। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है और अपनी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत अपने सेवादारों को भेजा है इस परिवार को सहायता देने के लिए। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है, जो ये लाचार माता है, जिनका कोई इनकम का सोर्सेस नहीं है, कल्ला एक पेंशन से अपना टाइम पास कर रहे हैं और ना इनके पास कोई रहने के लिए घर है, ये अपना धर्मशाला में रह के, पंचायत घर में रह के यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। इनके यहाँ तो बाथरूम और लेटरिन जो है वो भी नहीं बना हुआ, जैसा कि आपने अभी पीछे तस्वीरों में देखा। भी अंदर इन्होंने एक चारपाई खड़ी कर रखी है, उसी पे ही अपना टाइम पास करते हैं। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं उनसे जानते हैं भी इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें वो लेके आए हैं। नमस्कार जी। साहब जी। सर, वाकई में ये आपने जो सर्वे किया, बहुत ही एक ज़रूरतमंद परिवार है जो एक धर्मशाला में अपना टाइम पास कर रहा है। और हमने अंदर भी दिखाया, इनके लिए कोई बाथरूम भी नहीं है, एक अपना चारपाई खड़ा करके वहीं अपना नहा के टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो? पहले तो जी बिल्कुल ये सही बात कही है आपने भी। ये ऐसा परिवार है जिन्होंने पिछले कई सालों से जो है पंचायती घर के अंदर शरण ले रखी है। इनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, तो इनकी अभी व्यवस्था वैसी भी नहीं थी जो ये किराए पे भी रह सकते। तो इनका जो सर्वे किया गया उसके बाद इस परिवार के लिए जो ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी की सारी लेकर आए हैं। अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो आप देखिए, ये 15 किलो आटा आया है इस परिवार के लिए, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो जो है चावल है, सूखा दूध का पैकेट है, 1 किलो सरसों का तेल है, 4 तरह की जो हैं वो दालें भेजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। चना दाल, काले चने, पीली मूंग, हरी मूंग, 4 तरह के ही मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, जीरा है, अचार भेजा है हरी मिर्च का, टाटा का नमक भेजा गया है, रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती भेजी गई है चाय बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, कपड़े धोने के लिए व्हील का डिटर्जेंट भेजा गया है, और गोदरेज नंबर 1 जो है वो नहाने के लिए साबुन भेजी गई है। और इसके अलावा 2.5 किलो जो है प्याज है, 2.5 किलो आलू है। इसके अलावा भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों की, ये तो सामान था जो 21 आइटमें हैं जो टोटल जो राशन की सामग्री में आई हैं। इसके अलावा भी इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सामान भेजा गया वो इस प्रकार है। 6 कॉपियाँ इस बड़े बच्चे के लिए हैं, 6 ही कॉपियाँ जो हैं वो छोटे बच्चे के लिए हैं, 2 पेंसिल की डिब्बियाँ हैं, और पूरे परिवार के लिए जो है वो 2-2 जोड़ी कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। जो कपड़े हैं वो बड़े दोते के लिए हैं, ये 2 जोड़ी जो है वो छोटे दोते के लिए हैं, और ये 2 जोड़ी जो है वो इस बहन जी के लिए है जो गरीब और असहाय परिवार है, उनके लिए कपड़े, किताबें और राशन, तीनों चीज़ें हैं जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। तो जैसा कि इस मुहिम का, अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आप देख सकते हो, रोटी भी आ गई इनके लिए, कपड़ा भी आ गया इनके लिए, और शिक्षा का भी पूरा प्रबंध है इनके लिए। दर्शकों, आप देख सकते हो वाकई में ही एक गजब मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। आप देख सकते हो इस परिवार की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे माता जी से हमने पूछा था, दिखाया था आपको भी, इनके जो कपड़े थे वो फटे थे, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं लेकिन उनके लिए कॉपी पेंशन नहीं है। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी मुहिम में ऐसा कर दिखाया जो नामुमकिन था। आप पढ़ सकते हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने उस मुहिम के तहत रोटी,
कपड़ा, शिक्षा, हर एक चीज़ के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो राज सामग्री भेजी, जिसमें आप देख सकते हो 15 किलो आटा इन माता जी के लिए, जिन्होंने कहा था अभी मैं इधर दूर से गाँव से मांग के अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है और आज इस परिवार को हर एक वो चीज़ें भेजी है जो इनको राज सामग्री, जो भंडारा बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती है, जिसमें देखो अचार भी ऐड है, 4-4 प्रकार के मसाले संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर इन माता जी के लिए भेजे हैं, जिनमें हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है और टाटा का नमक है। दर्शकों, जो भी चीज़ भेजी है वो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है, ऐसा नहीं है कहीं भी कोई लापरवाही हो, कोई लो क्वालिटी के प्रोडक्ट हो। बिल्कुल आप सर्फ भी देख सकते हो व्हील कंपनी का। माता जी के पास कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी व्यवस्था की है, जिसमें आप देख सकते हो 1 किलो साबुन दिया गया है, व्हील का सर्फ दिया गया है, नहाने के लिए माता जी के लिए गोदरेज नंबर 1 का जो साबुन है वो दिया गया है। और आप देख सकते हो माता जी के लिए सब्जियों का भी इसमें विशेष जो प्रबंध है वो किया गया है, जिसमें आलू है, प्याज है, 4-4 प्रकार की दालें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गरीब परिवारों को राज सामग्री भेज रहे हैं उस किट में ऐड की है, जिसमें चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कोई चीज़ नहीं यहाँ छोड़ी इसके अंदर जिसमें परिवार को बाहर से खरीदना पड़े और खाना बनाना पड़े। हर एक चीज़, सरसों का तेल भी आप देख सकते हो इसमें ऐड है और चाय बनाने की भी विशेष व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए है। बच्चों के दूध के लिए भी एक सूखा दूध का पाउडर का डिब्बा दिया है, जिसके अंदर ये परिवार चाय भी बना सकता है। चाय बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रीमियम क्वालिटी की रेड रोज कंपनी की जो चाय है इस परिवार के लिए भेजी है और चीनी भी इसके अंदर ऐड है। इन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस परिवार को अपना खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए बाहर से खरीदनी होगी। दर्शकों, इसके अलावा जो स्लोगन का दूसरा है कपड़ा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। जैसे इनके 2 बच्चे हैं यहाँ, तो इनकी 2-2 जोड़ी उनके लिए है और जो माता जी है उनके लिए भी 2 जोड़ी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कपड़े भेजे हैं। उसके बाद में आता है शिक्षा। तो संत रामपाल जी महाराज, आपने काफ़ी वीडियो और में भी देखा होगा कि शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, स्कूल से हट रखे हैं, जिनकी फीस नहीं भरी जा रही, उनकी फीस भरते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आज इस परिवार के जो बच्चे हैं छोटे, उनको जरूरत थी कॉपी और पेन की, जैसा कि माता जी ने अपने को अंदर जब इनसे पूछा तो उन्होंने बताया भी बच्चों के पास कॉपी पेंशन वगैरह नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रॉपर इनको डिब्बियाँ, एक डिब्बी मतलब जो पेंशन की है, दर्शकों देख सकते हो जो बच्चे हैं उनके लिए 6-6 कॉपियाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो हर एक चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए करके भेजी है। तो जो ये भी जो सामान है, इसके अलावा जैसे इनके पास लेटरिन बाथरूम नहीं है, घर नहीं है, तो जैसे इसमें ये भी लिखा गया है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। तो उसके बारे में जो इनके सेवादार है उनसे जानते हुए क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि माता जी एक धर्मशाला में अपना टाइम पास कर रहे हैं। सर, जो स्लोगन है उसमें जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान का कहा गया है, तो रोटी, कपड़ा और शिक्षा का तो आपने व्यवस्था की है, तो आगे मकान जैसे इसमें ऐड है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? माता जी के पास रहने के लिए नहीं है, बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। जो इनके मकान की प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी जाएगी। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आएँगे, उसके हिसाब से इनका जो मकान है उसकी कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी सेवादारों से सुना, अभी इनकी जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाएगी। उनका जैसा भी आदेश आएगा तो इस परिवार के लिए घर भी बना के दिया जाएगा। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो देखी होगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत से परिवारों को घर भी बना के दिए हैं, बाथरूम भी बना के दिए हैं, टॉयलेट भी बना के दिए हैं। हर एक चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और आज देख सकते हो इसी प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्लोगन के जो फर्स्ट 3 है, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, तो वो चीज़ें साथ के साथ प्रोवाइड कराई है। और मकान का भी इन्होंने आश्वासन दिया है, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, जैसा भी उनका आदेश आएगा उस हिसाब से इनको वो भी बनवा के देंगे। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं। सर, तो ये बताइए, जो ये आपने राज सामग्री भेजी है और इनके लिए कपड़े आए हैं, शिक्षा का सामान भी आया है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवारों का सहारा बने हैं, जिनकी हर एक संभव कोशिश संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो ये आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, या इस परिवार को ये चीज़ें एक बार ही मिलेगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत अब ये जो परिवार है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुका है। अब इस परिवार की जो ज़िम्मेवारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी उठा रहे हैं। इनको एक कार्ड देकर जाएँगे। इस कार्ड के ऊपर हमारे आश्रम के और सेवादारों के नंबर दिए गए हैं।
तो जब भी इस परिवार को लगे भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और इनका जो राशन है, राशन की सामग्री है, इनको लगता है अभी वो ख़त्म होने वाली है, तो 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर कॉल करके बताएँ। ऐसे ही पूरी की पूरी किट जो भी इनको सामान चाहिए होगा, वो इस परिवार के पास पहुँच जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आएँगे और इनको देकर जाएँगे। अभी ये जो कार्ड है वो बहन जी को देते हैं। बहन जी, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो आप इन नंबरों के ऊपर कॉल करके जब भी आपको लगे सामग्री खत्म होने वाली है, वो बता देना। आपको ऐसे ही सारी की सारी राशन की जो किट है वो आपके पास भेज दी जाएगी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, इस परिवार को एक कार्ड दिया है। पूरा स्टेप टू स्टेप सारी मुहिम चल रही है जी। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी इन्होंने बताया। तो माता जी, जो आपको ये कार्ड दिया गया है, इस पे एक नंबर है, तो आपने उस नंबर पे कॉल करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो तो। ठीक है बिल्कुल। तो माता जी, जैसे आपने पहले बताया था अभी मांग के खाना पड़ता है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए जो राशन भेजा है, तो क्या अभी आपको राहत मिलेगी? हाँ जी, हाँ, खुश है पूरे हम। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए राशन भी भेजा है, बच्चों के लिए कपड़े, आपके लिए कपड़े, बच्चों की कॉपी पेन भी भेजे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद। उसको जैसा कि इनका कहना है, भी बहुत-बहुत धन्यवाद है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। माता जी काफ़ी भावुक भी हैं, क्योंकि अकेले अपने परिवार का पालन-पोषण करना और आज इनके लिए खुशी का दिन है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को, इनके बच्चों के लिए कपड़े, कॉपियाँ, पेन, सारा राशन का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो अभी दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ के जो लोकल गाँव के हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। जो ये परिवार है, कितना का ज़रूरतमंद परिवार था? वैसे तो हमने बहुत ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ, बहुत ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜੀ। क्या स्थिति थी इस परिवार की, क्योंकि आप तो यहाँ गाँव के रहने वाले हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਲੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲਿਆਈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਦਾਲ ਲਿਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। जो आज ਬਾਹਲੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ अच्छा, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत सामग्री भी भेजी है, कपड़े, हर एक चीज़ दी है, और इन्होंने आश्वासन दिलाया भी इस परिवार के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से, बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए और व्यवस्था के लिए। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे ਜੀ ਅਬ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। में? जो ये राहत सामग्री दी है, इसके बारे में क्या ਇਹ ਵੀ कहोगे? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी ਦਾ। दर्शकों, जैसा कि ये जो गांव के हैं, इनका कहना है अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया, बहुत ही एक ज़रूरतमंद परिवार है, जो इधर उधर से कभी दाल, रोटी, आटा मांग के अपना टाइम पास कर रहा था। और हमने भी परिवार से जाना था, उन्होंने भी यही कहा था भी हम इधर उधर से मांग के टाइम पास करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत आज उस परिवार को राहत सामग्री मिली है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो और सेवादार हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। साहब जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है और बहुत ही एक प्रशंसा के लायक मुहिम है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में गरीबों का सहारा बन रहे संत रामपाल जी महाराज, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं। तो लग रहा है अभी कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बताइए, जैसे हमने सुना है अभी कलयुग में सतयुग आएगा, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए जी, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे मनुष्य में मानवता और नैतिकता का पतन हो रहा है। जब ऐसे हालात होते हैं पृथ्वी पर, तो संत जो होते हैं वो संत अपनी भूमिका निभाते हैं। जो संत होते हैं, कह लीजिए जो महापुरुष होते हैं, जो परमात्मा के भेजे हुए कृपा पात्र तत्वदर्शी संत होते हैं, उन्हें फिर अपना रोल अदा करना पड़ता है। उन्हें आगे आकर एक मानवता का पाठ समाज को पढ़ाने की दोबारा से उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो इसी संदर्भ में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिससे पूरे समाज में जो भी गरीब हैं उनके लिए एक ये बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय मुहिम है, जिसके तहत गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज इतनी सहायता कर रहे हैं।
तो ये हम कह ही सकते हैं कि आज कलयुग में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी का कोई हेल्प करे। तो जब एक संत इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं, तो एक ऐसा मिशन चला रहे हैं जिससे पूरे समाज में सद्भावना और एक सहायता का, सद्भाव का जो माहौल बन रहा है, तो इसे हम सतयुग की शुरुआत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने ना केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में से जो कुरीतियाँ हैं, दहेज की कुरीति है, नशे की कुरीति है, भ्रष्टाचार की कुरीति है, जो और अन्य सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उन सब का भी खंडन किया है और अपने अनुयायियों को ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा ज्ञान दिया है जिसके माध्यम से उनके अनुयायियों ने ये सभी कुरीतियाँ त्याग दी हैं। तो इसे हम बिल्कुल यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ही पूरी पृथ्वी पर इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने जा रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों, बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब गरीबों को भोजन मिलने लग जाए और जो पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त जैसी मुहिम, दहेज मुक्त जैसी मुहिम और फ्लड जैसे जो होते हैं कुदरती आफता आती है, वहाँ पे भी जब मदद होने लग जाए तो सतयुग आना बिल्कुल संभव है, क्योंकि ऐसी मुहिम चलना एक नामुमकिन था जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी ने, अब हम इनको संत नहीं कहेंगे, ये एक महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार है। क्योंकि ऐसा काम करना, दर्शकों आप सोच सकते हो भी किसी एक मनुष्य या आम संत की नहीं है, ये तो पूर्ण परमात्मा के जो अवतार होते हैं, महान संत होते हैं, वही ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है और वाकई में काबिल तारीफ मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो ऐसे गरीब परिवार जिनका कोई नहीं है, दर्शकों आज इस परिवार का कोई नहीं है, ये एक धर्मशाला में रह के अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे थे 1500 रुपये की पेंशन में इस महंगाई के दौर में, और बिना टॉयलेट बाथरूम के वॉशरूम के ये अपना जो टाइम पास कर रहे थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए एक मसीहा बन के खड़े हैं। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है, हर एक जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया भी संत रामपाल जी महाराज जी की है, राशन से लेके कपड़े, ड्रेस, हर एक चीज़, और मकान की भी जो प्रार्थना वो संत रामपाल जी महाराज जी से की जाएगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी ऐसी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो ऐसे महान संत, ऐसे गरीब परिवार, असहाय परिवारों का सहारा बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब